मैंने अभी अभी सनी और बिंदु को क्या बातें करते हुए सुना। मतलब तुम फिर से छिप छिप के बच्चों की बातें सुन रही थी? अवतार जी, हम दोनों में से किसी ना किसी को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, वरना बच्चे कायदे में कैसे रहेंगे। और आपको पता है ये काम कितना मुश्किल और खतरनाक है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। आपको मुझे शाबाशी देनी चाहिए और आप मुझे से सवाल कर रहे हैं। तो बताइए इंस्पेक्टर हिमानी, क्या रिपोर्ट है आपकी? सुनो, पता है सनी क्या कह रहा था? पिंकी कितनी सुंदर है। फिर बिंदु ने कहा हाँ हाँ बहुत सुंदर है। पता है फिर सनी ने क्या कहा? मुझे पिंकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उससे बात करने से घबराता हूँ। फिर बिंदु ने कहा अरे यार सनी, अपना घाघरा उठा और उसे आइसक्रीम खाने लेके जा। अवतार जी, अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, तुम्हारे गले में घंटी बांध देते हैं, ताकि जब भी तुम बच्चों की जासूसी करो वो तुम्हारी आवाज सुन ले। अवतार जी, मैं सनी की बात कर रही हूँ। हमारा सनी लड़कियों से बात करने से शर्माता है। हाय, लगता है इंस्पेक्टर हिमानी को ही कुछ करना पड़ेगा। एक ही दिन में जासूसी और तहकीकात भी? लगता है आज मम्मी फुल मूड में है। अरे मैं अभी गैराज में जाके देखता हूँ, कोई ना कोई पुरानी घंटी जरूर मिल जाएगी। डॉली, तू ये क्या कर रही है? मैं अपने पुराने फोटोज देख रही हूँ। स्कूल मैगजीन के लिए कुछ फोटोज देने हैं, और हर बार की तरह इस बार भी मैं भोंदू नहीं लगना चाहती। मुझे पूरा यकीन है कि तू अपने पुराने पिक्चर्स में भोंदू नहीं लगेगी। अच्छा, आइए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। ये है मेरे 3rd स्टैंडर्ड का फोटो। इस दिन पापा ने अपनी नई बाल स्ट्रेटन करने वाली मशीन पहली बार मेरे बालों पे ट्राई की। अब सारे फोटोज इतने बुरे थोड़ी ना हो सकते हैं। नहीं नहीं, और भी है। ये देखो मेरे 4th स्टैंडर्ड का फोटो। उस सुबह 4 साल के सनी ने मेरे मुंह पे प्लेट मारी, और वो भी स्टील की। जब सनी 4 साल का था तो बड़ा ही तूफान था, और हम सारे सोचते थे कि वो बड़ा होके सुधर जाएगा। अच्छा माँ, मैं एक अच्छी फोटो कैसे खिंचवाऊं? तू वो कर जो मैं करती हूँ। तू अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। माँ, नई ड्रेस के पैसे आप ही दोगे ना? डॉली, मैं सलाह देती हूँ, पैसे नहीं। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, ऐसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है भंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी, बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। ओह, ये शो कितना फनी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपर सब्जी। ये मेरा और निकी का फेवरेट शो है ना निकी? नहीं, मेरा तो है। ओह, मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, पर जाने से पहले मुझे हम दोनों की एक फोटो लेनी है। फोटो कल खींचे क्या? तब तक मैं दाढ़ी बना लूंगा। दाढ़ी? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या? 2 महीने से उगा रहा हूं, नहीं दिख रहा। अच्छा, मगर मुझे फोटो आज ही लेनी है। ठीक है, पर घर पे कोई नहीं है, इसका मतलब फोटो निकी को खींचना पड़ेगा। निकी देखो, ये है कैमरा। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूं, ठीक है? अब तुम्हें इस बटन को आधा दबाना है जब तक कैमरा फोकस ना ले ले, और फिर जब लाल लाइट हरी बन जाए तब इस बटन को दबाते रहना तब तक कि क्लिप की आवाज ना आए। ओके, ये लो, हमारी फोटो लो, हम रेडी है।
लगता है मुझे ही लेनी पड़ेगी। खुद की पिक्चर ले रही हो? रेडी? ओ, कितनी प्यारी फोटो है। मुझे निकलना चाहिए। ठीक है, ये लो कैमरा। थैंक्स। अलविदा रोहन। बाय। तुम ठीक हो ना? हाँ, वो बात ये है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बाय। कल मिले? बाय रोहन, अपना ख्याल रखना। ये तो काफी अजीब था। पोपी, तुम? डॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने आई हो? एक सेकंड। हाय मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर आप हमारे नए हॉलीडे बीच वेयर सेक्शन से कुछ खरीदेंगी तो आप और भी अच्छी लगेंगी। पोपी, ये तुम क्या कर रहे हो? और तुमने ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? डॉली, मैं यहाँ काम करता हूँ। वाह सर, आप तो बिल्कुल सचिन के जैसे शॉट मारते हैं। ये तुम्हारा काम है? हाँ, कमाल है ना। पूरा दिन कस्टमर्स की तारीफ करो, उन्हें नए कपड़े लेने के लिए मनाओ, बीच बॉल फेंकते पकड़ते रहो, बस। अरे वाह सर, इन गॉगल्स में ना आप बिल्कुल सल्लू भाई लग रहे हैं। तुम्हें बस यहाँ खड़े रह के ऐसे साइडी डायलॉग्स माने? छी, ऐसी बेकार नौकरी तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वैसे मुझे कपड़ों पर 50% डिस्काउंट भी मिलता है। ऐसी बेकार नौकरी तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपने स्टोर मैनेजर से तुम्हारे इंटरव्यू के लिए बात कर सकता हूँ। हाँ प्लीज, इससे मेरा सपना सच हो जाएगा। इन पैसे से मैं अपनी स्कूटर खरीद सकती हूँ और कुछ सस्ते कपड़े भी। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। वाह मैम, इस ड्रेस को पहनकर ना आप बिल्कुल कटरीना लगेंगी। सर, आप इस बीच शर्ट में बिल्कुल रॉक स्टार लग रहे हो। देखा, मैं तो इसी नौकरी के लिए बनी हूँ। डॉली, वो हमारे यहाँ काम करता है। सॉरी। रोहन, मैंने ये चिट्ठी इसलिए लिखी क्योंकि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, पर क्योंकि तुम ज़्यादा पढ़ते नहीं, मैंने अपनी बात टेप करके एक कैसेट में डाल दिया है। बेंच पे एक टेप रिकॉर्डर है, बस प्ले का बटन दबा दो। रोहन, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी, मैं और नहीं बोल सकती। वापस मेरा नोट पढ़ो। रोहन, मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है। मेरे पापा को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसका मतलब है मैं भी वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, पर तुम्हें बाय कहना मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैं बता ना सकी। तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगे। बाय द वे, मैं माया बोल रही हूँ। अब वापस प्ले बटन दबाओ। ये क्या हो रहा है? ये लो, खुद ही पढ़ लो। माया,
रोहन बेटा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। पापा, माया मेरी सबसे खास दोस्त थी। अब जिंदगी में मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। रोहन बेटा, तुम्हें अब ऐसा लग नहीं रहा है? नहीं नहीं पापा, ये सच है, कभी खुशी नहीं मिलेगी। बेटा, वक्त के साथ नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कैसे पापा हो आप? छी! सनी बेटा, क्या कर रहे हो? कॉमिक पढ़ रहा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं तो बस गप्पे लड़ाने आई हूँ अपने प्यारे से लड़की के साथ, या फिर मैं कहूँ मेरे छोटे से मर्द के साथ। ओके, मैं जा रहा हूँ। सनी, बैठो। चल, तेरे स्कूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अपने क्लासमेट्स के बारे में बता। क्लासमेट्स? हाँ, क्लासमेट्स जो तेरे साथ क्लास में पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां। पिंकी। पिंकी? पिंकी के बारे में कैसे पता चला? अब तेरे पापा को ना चुप चुप कर बातें सुनने की बुरी आदत है। खैर छोड़, मैं सोच रही थी कि इस मामले में अगर तुझे किसी से बात करनी है या कुछ सलाह चाहिए तो तू अपनी मम्मी से बात कर सकता है। नहीं माँ, मैं आपसे ये बातें कभी नहीं करने वाला। सनी, मैं भी कभी 12 साल की थी, इसीलिए मैं जानती हूँ कि तेरी उम्र की लड़कियों को क्या पसंद है, उन्हें क्या चाहिए। मैं तो बस सोच रही थी अपने सालों का ज्ञान तुझसे बांट कर तेरी कुछ मदद कर दूं। माँ, अगर मुझे लड़कियों के मामले में मदद चाहिए होगी तो मैं वही करूंगा जो हर 12 साल का लड़का करता है। किसी 13 साल के लड़के से पूछ लूंगा। बेचारा कितना भोला है, इसे लगता है कि मैं इसका पीछा छोड़ दूंगी। अब याद रखना, मुझे सारे कस्टमर्स की तारीफ करनी है और इस सीजन के बीचवेयर को बेचना है। हाँ, मैं समझ गई, तुम कितनी बार बता चुके हो। ठीक है ठीक है। राहुल, डॉली सिंह, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। तुम्हारा पीछा? मैं तुम जैसे डफर का पीछा क्यों करूंगी? डॉली, ये तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ और इंटरव्यू से पहले मैं तुमसे मुंह लग के अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तो अगर तुम्हें एतराज ना हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ तो फिर तुम्हें यहाँ के स्टोर मैनेजर से तो मिलना ही होगा ना? हाँ, तो हम उसी का इंतजार करें। वो भी तुम्हारा स्टोर मैनेजर कहाँ है? तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी क्लास में पढ़ता है। वो एक्चुअली क्या है, ये ना मेरे चाचा की दुकान है। अब तो नौकरी गई। मुझे तुम्हें नौकरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? तुम मुझे नौकरी दोगे? अगर मुझे ऐसा लगे कि तुम इस जॉब के लिए ठीक हो तो। हाँ हाँ। ठीक है, तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या करना है? हाँ, मुझे पता है। मुझे यहाँ सारे कस्टमर्स की तारीफ करनी है और इस सीजन के बीचवेयर को बेचना है। और क्या बॉबी, तूने इसे बताया नहीं? देखो डॉली, हमारे कस्टमर्स है ना, कभी कभी अपने बच्चों के साथ भी शॉपिंग करने आते हैं। तो जब माँ बाप शॉपिंग कर रहे हैं, तुम्हें उन बच्चों के साथ खेलना है, उन्हें एंटरटेन करना है। तुम्हें बंदर डांस आता है क्या? बंदर डांस? लेकिन मैंने तो कभी बंदर डांस नहीं किया। तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए ना? हाँ। तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ, तो तुम डांस करने वाली थी। चलो। ठीक है। अच्छा बस बस, वरना मेरे स्टोर के कस्टमर सारे डर के भाग जाएंगे। वैसे इस घटिया डांस के बावजूद भी मैं तुम्हें नौकरी दे देता, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? इसकी शक्ल। क्या? मेरी शक्ल में क्या खराबी है? वैसे तो बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन इस जॉब के लिए सिर्फ एक। और वो क्या है? तुम है ना बहुत गोरी हो। जैसे तुम्हें पता है, हमारे ये सीजन का थीम है हॉलिडे बीच वेयर, और हम चाहते हैं कि हमारा सारा सेल्स स्टाफ ऐसा लगे जैसे बीच पे रहता हो।
लेकिन तुम्हारी फीकी सी शक्ल देख के ऐसा लगता है जैसे तुम कभी घर से ही नहीं निकली। लेकिन मुझे है ना गरीबों की हेल्प करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। एक मिनट, ये देखो, ये है ना हमारी नई क्रीम है जिससे लोग टैन लगते हैं, जैसे कि कोई अभी अभी धूप में नहा के आया। ये लो, इसे ना कम से कम 45 मिनट्स तक लगाना और शायद कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारी भूतों जैसी फीकी त्वचा पे ना कोई रंग आ जाए। ये लो, इसे ना कि लगा के आ जाना और जॉब तुम्हारी, ठीक है? देखा डॉली, ये राहुल इतना भी बुरा नहीं है। राक्षस है राक्षस, उससे मेरी शक्ल भूतों जैसी लगती है। पर मुझे तो तुम्हारी शक्ल परियों जैसी लगती है डॉली। माँ, पापा, देखो मुझे बाहर क्या मिला। प्यारे सिंह परिवार वालों, मैंने आपको ये चिट्ठी लिखी और फिर सोचा कि आपको ये बात मेरे मुंह से सुननी चाहिए, तो प्लीज साथ में पड़े टेप रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाओ। ओके। हाय, बात है कि मैं माया से दूर नहीं रह सकता, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ उसके पास। माया के मम्मी पापा ने कहा है कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं, मैं उनके साथ उनके घर पे रह सकता हूँ। आप सबको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपके प्यार और सहारे के लिए शुक्रिया। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा। ओ बाय द वे, मैं रोहन बोल रहा हूँ। लगता है किसी ने लड़कियों का ज्ञान गलत बेटे को दे दिया। हाँ निकी बेटा, हाँ मैं पापा बोल रहा हूँ मुंबई से। निकी बेटा जरा मम्मी को फोन देना। निकी निकी बेटा मम्मी को फोन देना, या फोन काट दे। पिज्जा आ गया। ए, पिज्जा कहाँ है? ये मैं हूँ बेटा, रोहन का पापा दिल्ली से। ओ नो अंकल जी, अब क्या करें? हमने तो बस मीडियम साइज पिज्जा ऑर्डर किया है। रोहन की गर्लफ्रेंड है ये। बेटा मुझे पिज्जा नहीं खाना है, मैं रोहन को ढूंढ रहा हूँ। ओह रोहन, हाँ। वो कितना स्वीट है ना, वो मेरा पीछा करते करते मुंबई तक आ गया। वैसे आपने ऊपर आते वक्त पिज्जा वाले को देखा क्या? है कहाँ वो? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे बेटा पिज्जा वाला नहीं, रोहन कहाँ है? वो काम पर गया है। उसे नौकरी मिल भी गई? हाँ, रोहन खूब सारा पैसा कमाकर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा है। उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी मिल गई? हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बस स्टॉप में। कहते हैं मुंबई के लोग बड़े बुरे हैं, लेकिन मुझे जोरों की भूख लगी है। थोड़ा मुझे पैसा दे दो, मुझे कुछ खाना है, बदले में तुम्हारे लिए फ्री का गाना है। क्या कहा उस इडियट राहुल ने? इस क्रीम को कम से कम 45 मिनट के लिए लगाना, फिर शायद किसी चमत्कार से तुम्हारी बेजान त्वचा में कोई जान आ जाए। स्टूपिड इडियट डोंगी राहुल। क्या निकी, वो पोपी को भी राहुल के चाचा की दुकान में ही काम करना था। अब नौकरी तो चाहिए ना, वरना स्कूटर कैसे मिलेगा? ले, खत्म हो गया। अब मैं 45 मिनट के लिए सो रही हूँ। हाँ, मुझे उठाना है निकी। हाँ डॉली दीदी। क्या? निकी क्या बोल रही है? क्या है ना दीदी, आज आपकी त्वचा कुछ ज्यादा ही खिल रही है, तो बेचारी निकी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अच्छा, तो वो खड़ूस राहुल ने सच बोला था। मैं अभी मिरर में देख के आती हूँ। मैं तो टमाटर की तरह लाल हो चुकी हूँ। अभी चुप। ये कैसे हुआ? यही होता है जब आप बालों को कलर करने वाली क्रीम अपने आप पे लगाते हो। क्या है कलर?
इस राहुल की तो मैं कोई बात नहीं दीदी, किसी तरह आप इसको याद करके बहुत हंसोगे। लेकिन मैं तो आज ही हंसने वाला हूं। ओह, क्या बताऊं आंटी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पिंकी रस्तोगी सनी सिंह के घर में बैठी हूँ। मुझे तो लगता था कि सनी को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता तो होगा, इसलिए तो मैं ये घर में बैठी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है लेकिन बाहर से दिखता नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि कुछ घर बाहर से दिखने में कितने छोटे होते हैं और अंदर से कितने बड़े, और कुछ घर बाहर से दिखने में कितने बड़े होते हैं और अंदर से छोटे। वैसे आंटी, आपका सवाल क्या था? तुम कैसी हो? बढ़िया हूँ आंटी, क्योंकि मैं सनी सिंह के घर में जो बैठी हूँ, जो कि इतना बड़ा मैं है। समझ गई बेटा, मैं समझ गई। हाय सनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी ने बुलाया था, वो कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। माँ, क्या मैं 2 मिनट के लिए आपसे किचन में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अभी। माँ, आपने पका पिंकी को क्यों कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा लाडला कितना शर्माता है। एक मिनट, तूने पिंकी को पकाओ क्यों कहा? क्योंकि वो पकाओ है। आपने सुना नहीं वो किसे बात करती है? मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं प्यारी पिंकी को पसंद करता हूँ। तेरे क्लास में 2 पिंकी है? मेरे क्लास में 5 पिंकी है, और इसके अलावा कोई भी पिंकी चल जाती। लंबी पिंकी, पढ़ाकू पिंकी, यहाँ तक कि पेटू पिंकी भी। हाय, लगता है गड़बड़ होगी। काश तूने मेरी ना मदद नहीं मांगी होती। अब मैं बड़ा थक गया हूँ, भूख लगी है, प्यास लगी है, खाने को कुछ भी दे दो तुम, बैंगन के सिवाय। थैंक्स पापा। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जो गरीबों की सुनेगा, सौ दुआएं वो पाएगा। तुम अंधा है क्या? ये मेरी जगह बोला ना, अब यहाँ पे दिखाना बहुत मारूंगा। तो भाग यहाँ से। अबे उठा अपना हारमोनियम और खिसक यहाँ से। अरे रोहन, ये क्या हो गया तुम्हें? पापा, अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ये शहर सबको बदल देता है। इसीलिए तुम मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं नहीं पापा, मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ। माया अब यहाँ रहती है और मैं भी यही रहने वाला हूँ। मैं सब समझता हूँ बेटा, लेकिन जरूरी बात यह है कि कमाल की स्ट्रीट लाइट है ये तो। पापा, माया मेरे लिए बहुत खास है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे बेटा, तुम सिर्फ 19 साल के हो, ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमसे किसने कहा एक दूसरे के बिना रहने को? इसका क्या मतलब? बेटा देखो, प्यार की एक कहावत है, और वो कहावत ये है कि इतना जबरदस्त फ्यूज बॉक्स मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तो इसका प्यार से क्या लेना देना? कहावत ये नहीं थी, कहावत ये है कि जब भी तुम किसी को प्यार करते हो तो उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुम्हारे पास वापस आ जाए, इसका मतलब वो तुम्हारा अपना था, और अगर वो वापस नहीं आए तो इसका मतलब वो पराया था। डॉली, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है, उस राक्षस राहुल ने मुझे टैनिंग क्रीम के बदले बालों में लगाने वाला कलर दे दिया। कहाँ है वो? रिलैक्स रिलैक्स डॉली, तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो। इतनी भी बुरी नहीं, मैं सर से लेके पांव तक लाल हो चुकी हूँ। पता है निकी ने मुझे क्या बुलाया? टिंगू टमाटर। डॉली सिंह, आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझ के मुझे गलत क्रीम दी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारे चाचा से कंप्लेन कर दूंगी। हाँ हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं ना घर पे रहना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत बताओ। मैंने जिंदगी में तुम जैसा
बेकार खड़ूस खूसट राक्षस आज तक नहीं देखा। और हाँ, एक और बात मैं तुम्हें ये बता मेरी नाक! वाह सर, आप तो बिल्कुल सचिन जैसे शॉट मारते हैं। हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मम्मी शायद किचन में थोड़ी ना छुप सकते हैं। क्यों नहीं, यहाँ पर खाना है, पानी है। माँ, अब अभी के अभी बाहर जाओ और फिर घर जाने को बोलो। पता नहीं सनी, मैंने किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ा है। अब लड़कों की बात अलग है। ठीक है, तो मैं खुद ही कर लूंगा। अब सनी सुन तो, सनी रुक। पिंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो सनी। मेरी मम्मी को तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल बात यह है बेटा कि मुझसे ना कौन किसे पसंद करता है, इस मामले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। नहीं, सनी मुझे प्यार नहीं करता। अब क्योंकि शिबू तुमसे प्यार करता है। कौन सा शिबू? अब शिबू कितने हैं? 4, साडो शिबू, मोटो शिबू, छोटो शिबू और ये शिबू ना थोड़ा लंबा है, घुंघराले बाल हैं और उसे हर चीज से एलर्जी है। शर्मिला शिबू। माँ, क्या कमाल की तरकीब निकाली है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि शर्मिला शिबू मुझे पसंद करता है। आंटी आपको पता है, शर्मिला शिबू एकदम हीरो जैसा दिखता है। उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी खुशबू, उससे ना केले की खुशबू आती है, क्योंकि हमेशा केला जो खाते रहता है। केले से याद है, केला एक अकेला फ्रूट है जिसको खाने से पहले धोना नहीं पड़ता। समझ गए। और वाटरमेलन भी, और एप्पल भी, पाइनएप्पल भी, गन्ना, मौसम्बी। वैसे तुम्हें कभी कोई लड़का नहीं मिलेगा जो तुम पर इतना पागल है जितना कि मैं हूँ। फिर भी मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और तुम्हें भी मेरी जैसी पागल लड़की कहीं नहीं मिलेगी, और तुम भी आज़ाद हो। अच्छा, तो फिर वक्त आ गया है हम एक दूसरे को भाई बोल दे। ये कितना मुश्किल है। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बाय नहीं कहना चाहती थी। हाँ, तो फिर ठीक है, हम बाय नहीं बोलते, हम बोलते हैं फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे रोहन। फिर मिलेंगे माया। कोई बात नहीं रोहन बेटा, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबे दिखाई नहीं देता, अपने बेटे से बात कर रहा हूं मैं। हाँ बेटा, ये शहर वाकई सबको बदल देता है। चल यहां से जल्दी निकलते। तो निकी, आखिर पापा रोहन को घर ले आए और अब वो मम्मी को मुंबई की फोटोज दिखा रहे हैं। सर्किट्स, वायर्स, बल्ब्स। ये क्या मजाक है अवतार जी। अरे हेमानी, ये कमाल का फ्यूज तो देखो। अरे सिर्फ मुंबई में बनता है। निकी, फोटो से याद आया, तुम मेरे स्कूल मैगजीन की फोटो देखना चाहोगी? कमाल की है ना। अगर अगले साल तक ऐसे ही चलता रहा ना, तो स्कूल मैगजीन की फोटो के लिए ना मेरे दांत बचेंगे ना बाल। अब प्लीज मुझे बोलो, बेस्ट ऑफ लक निकी। तुम 10 रुपया दोगे, वो 10 लाख देगा। यार, मेरा दिन तो बहुत बुरा जा रहा है। तेरा हाल क्या है? कुछ पैसे बनाए? नहीं, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। कंपटीशन, वो देख। थैंक यू। चल यार, यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला है, कोई और जगह जाके ढूंढते हैं। अरे क्या ड्रामा कर रहा है तू? अंधा नहीं है? चल कटिंग मारते हैं।